श्री राधे राधे। भक्तों, तीर्थ यात्रा करने के लिए जब जाता है कोई भक्त, कोई साधक, तो प्राचीन काल में तो पैदल जाने का जमाना था। अब तो गाड़ी मोटर का साधन है खूब। पहले तो जाते जब तीर्थ में तो मुंडन कराते थे लोग, और ऐसी भावना करते थे कि सिर पर जो बाल का भार था उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सब दुष्कृत अर्थात पाप कर्म सब उतर गए और मैं मुक्त हो गया। इस भावना से मुंडन कराते थे। और उसके बाद फिर दर्शन करने वाले जो लोग होते थे, भक्त लोग, साधक लोग, वे मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। आज तो जिनको सैर सपाटे के लिए तीर्थ यात्रा करनी, वो पहले सुंदर सुंदर खान पान कहाँ कहाँ मिलता उसको खाते पीते हैं, और फिर अच्छे से अच्छे होटलों में जाकर रुकते हैं। मैं उनकी बात अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता। मैं साधक की बात कर रहा हूँ। साधक सामान्यतया मंदिरों का दर्शन करता है, मंदिर में ठाकुर जी की छवि का दर्शन करता है। लेकिन जो विशेष सत्संगी साधक होते हैं, वे तीर्थों में जा करके, धामों में जा करके खोजते हैं कि यहाँ संत और भक्त कौन है, क्योंकि उनके पास बहुत महान अनुभव होते हैं। उनसे जीवन की रहनी सहनी भक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और जिनके अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं है, वो संतों और भक्तों की खोज में नहीं जाते। किंतु माता संतोष जी ऐसी महान सत्संगी थी कि उनको तो श्री वृंदावन धाम में सब संत माताओं, भक्तों और संतों की खोज करनी थी। कल आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से उषा जी का स्वागत किया उन्होंने, संतोष माता ने, कैसे उनको संभाला, कैसे उनको मार्गदर्शन किया, और उनकी सहेली सुशीला जी को भी अपने साथ में लिया, उनके लिए भी मार्गदर्शन बहुत प्रदान किया। और इसी तरह से भक्तों में एक बंगाली माता थी। एक दिन संतोष जी उषा जी को लेकर के राधा रमन मंदिर के पास ही छोटी गली में रह रही बंगाली भक्त महिला के दर्शन करने गए। ये भक्ता सुभाष चंद्र बोस जी की बुआ थी। 15 वर्ष की छोटी सी आयु में इनके पति चल बसे थे। उसके थोड़े दिन बाद ही ये वृंदावन धाम आ गई थी। इनके गले में एक रुद्राक्ष था, जिसके विषय में धारणा थी कि शिव जी ने स्वयं वो रुद्राक्ष प्रदान किया था। जो भी उन्हें प्रणाम करने जाता, वो उसके माथे से इस रुद्राक्ष को छुआ कर आशीर्वाद देती थी। इन भक्ता का वात्सल्य भाव सिद्ध था। जिंदगी में हर विषम परिस्थिति में ये गोपाल जी को पुकार उठती थी। गोपाल जी को अपना बच्चा मानती थी। बूढ़ी तो थी ही, बच्चे से सहारा मिलता है बूढ़ी लोगों को, ऐसी पुकारती थी। गोपाल जी इनकी सुनते भी बहुत थे। इसी से इनकी गोपाल जी के प्रति भावना और दृढ़ होती गई। अंततः इनका संसार गोपाल जी तक ही सिमट कर रह गया था।
वे अपने गोपाल जी की सेवा में ही डूबी रहती। कभी उन्हें हवा करती पंखा हाथ में लेकर, कभी गोदी में उठाती, कभी बिस्तर में सुलाती। सेवा करते हुए घर के काम करते करते बीच बीच में गोपाल जी को झांकती रहती। हाथ से काम कर रही हैं और सिर घुमा घुमा करके अपनी आंखों से गोपाल जी को देख लेती थी। उच्च स्वर में उनसे बातें करती, गोपाल जी से ऐसे जोर जोर से बात करती जैसे गोपाल जी सब एक एक अक्षर सुन रहे उनका। गोपाल जी को ही वे भक्ति ग्रंथ भी पढ़कर सुनाती थी। संतोष बहन जी उन बंगाली माँ की सरल भक्ति पर मुग्ध थी। वे भी संतोष जी को बहुत प्यार करती थी। जैसे ही गली में संतोष जी की माँ माँ ऐसी प्रेम भरी पुकार जब सुनाई पड़ती बंगाली माता को, तो सब काम छोड़कर झट द्वार पर आ जाती और बहन जी ने उषा जी के परिकर की सभी बहनों को उनसे मिलवाया, क्योंकि उषा जी से आने से लगभग 10-12 साल पहले से रह रही थी वृंदावन में। तीनों ने उषा जी को ही नहीं, केवल उनकी सखियों को भी, सबको ये बंगाली माता से मिलवाया, क्योंकि बंगाली माँ वात्सल्य भाव में सिद्ध थी। और एक बाबा थे श्री धाम किंकर, उनको भी बंगाली माता के पास ही जो रहते थे बहुत आदर के साथ देखती थी संतोष जी। वे जगत बंधु सुंदर जी के शिष्य थे। जगत बंधु सुंदर जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ दोस्तों। जब कभी उनके आश्रम में किसी उत्सव का आयोजन होता तो बंगाली माँ संतोष बहन जी को अवश्य सूचना भेजती और पूज्य बहन जी भी सरला जी और बहुत सी अन्य सखियों को साथ लेकर के उन उत्सवों में शामिल होती थी। वस्तुतः संतोष जी तो सभी संप्रदायों को सम्मान देती थी, और जो मैंने अभी बताया जगत बंधु सुंदर जी के शिष्य श्री धाम किंकर बाबा, इनके स्नेह के पात्र भी थे। जब 1981-82 में संतोष माता राधा रमन घेरे में कपूर साहब के यहाँ रह रही थी। भक्तों कपूर साहब का दर्शन भी मैंने वहीं किया था, राधा रमन घेरे में। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि संतोष जी वहाँ रहती हैं। तब मैं उनके बारे में जानता नहीं था। उस समय धाम किंकर बाबा ही उनका बाजार का पूरा काम करते थे। उनकी बहन जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी और महाराज सेवा का भाव भी बड़ा अद्भुत था इनका। और सेवा का भाव जिसके अंदर होता है ना, वो अपने अहंकार को मिटा चुका होता है। यदि अहंकार होगा तो सेवा नहीं बनेगी। इसीलिए कहा गया सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य, क्योंकि इसमें अपने को बिल्कुल मिटा देना पड़ता है। बहुत गंभीर भाव है। योगियों की भी गति जल्दी नहीं होती, इसमें सच्चाई के साथ चलना कठिन होता है। जरा सा भी क्रोध आ गया अपने अहंकार के कारण तो सेवा जिनकी कर रहे हैं उन्हीं को डांटने लग जाते हैं महाराज। जिनकी सेवा कर रहे हैं उन्हीं को डांटने लग जाते हैं, उन्हीं को फटकारते हैं, उन्हीं का तिरस्कार करते हैं। अपने प्रयास से जो साध्य वस्तु वर्षों में भी प्राप्त नहीं होती,
वो सेवा से सहज ही सुलभ हो जाती है। और ये संतोष माता बहुत जोर दे करके सेवा का महत्व बताते हुए कहती थी, सेवा सबसे बड़ा साधन है। संत माता संतोष जी कहती थी, सेवा सबसे बड़ा साधन है। उनके जीवन में संत सेवा ही प्रधान साधन दिखती थी भक्तों। सन 1960 के आसपास की बात है। मनोहर दास बाबा मौन थे। मनोहर दास बाबा वही जो वेण विनोद कुंज वाले बालकृष्ण दास जी महाराज के शिष्य। और उन दिनों संतोष बहन जी ने उनकी तन मन प्राण से सेवा की। उनकी सेवा का जो धर्म है उसकी झलक उनको भी पता चल गई, मनोहर बाबा को, कि महान है संत सेवा में। तो मनोहर दास बाबा उन दिनों सूरज घाट पर एक कुटिया में साधनारत थे। अक्सर मौन रहते थे, किसी भी से भी बात नहीं करते थे, आंख भी उठा के नहीं देखते थे, किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। केवल कभी कभी पूज्य महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी उनके पास चले जाया करते थे। साथ वाले कमरे में बनवारी शरण जी रह रहे थे। उन दिनों भक्तों बाबा का पूरा उत्तरदायित्व संतोष बहन जी संभालती थी। कुटिया की सफाई, खान पान की व्यवस्था, कपड़े धुलवाना, संभालना, सभी काम ये पूरे मनोयोग से करती थी। आंधी तूफान कुछ भी इन्हें कभी सेवा से विमुख नहीं कर सकता था। धूप में दोपहर महाराज एकदम तेज धूप में 1-2 बजे समझिए, हाथ में दूध का डोल लिए यमुना पुलिन के साथ साथ परिक्रमा मार्ग से नंगे पांव जाते अक्सर दिख जाती थी। ठाकुर जी को चाय का भोग यहीं आकर लगाती थी। बाबा उन दिनों साधना में डूबे थे। आहार के प्रति उनकी अरुचि व निर्लिप्तता स्वाभाविक ही थी। उन दिनों पूज्य बहन जी का उनके प्रति वात्सल्य भाव एकदम उमड़ा करता था। उनको लगता था कि ये तो कितनी महान बच्ची है। उन दिनों बहन जी का उनके प्रति वात्सल्य भाव प्रकट दिखलाई पड़ता था। उस सेवा में संतोष जी के मन में बाबा के लिए वात्सल्य भाव था। ये चुपचाप बादाम पीसकर दूध में डाल करके उनको पिला देती थी और भी किसी बहाने उन्हें पौष्टिक भोजन खिला देती थी। बाबा वस्तुतः परेशान भी हो जाने पर इन्हें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी सेवा निष्ठा ऐसे थी ना जैसे कोई माता अपने बच्चे को खिलाए पिलाए सेवा करे, ऐसे करती थी संतों की सेवा। और इनकी सेवा निष्ठा और प्रेम के समक्ष साधु संत महात्मा लोग नतमस्तक हो जाते थे। तो मनोहर बाबा भी सिर झुका देते संतोष माता की सेवा भावना के सम्मुख। अधिकतर बाबा के लिए प्रसाद लेकर वो स्वयं ही उनकी कुटिया तक जाती। कभी कभी कोई कारणवश यदि नहीं जा सकी तो उषा जी के परिकर की किसी बहन के हाथ से सेवा की वस्तु भेजती थी। एक दिन बहन जी स्वयं बाबा की कुटिया पर नहीं जा सकी। उन्होंने बाबा का प्रसाद सुशीला बहन जी के हाथों भिजवा दिया और बाबा मौन थे उन दिनों। तो संतोष बहन जी का संदेश व्यक्त करने में शब्दों का कुछ हेर फेर हो गया। तो पता चलने पर संतोष बहन जी ने तो थोड़ा कड़ाई का रुख दिखलाया। सुशीला बहन जी चुपचाप उनकी प्रताड़ना को सह गई। जो संतोष जी ने डांट लगाई तो सुशीला जी उसको बड़ी शांति के साथ सहन कर गई।
भक्तों, साधक के लिए बहुत जरूरी होता है सहन करना। और उषा जी उस समय यमुना जी गई हुई थी, तो संतोष माता का क्रोध जब कुछ शांत हुआ तो झट उनके यहाँ पहुंची। सुशीला जी को वहां न देख करके बहुत चिंतित हो गई हैं। सोचने लगी कि मैंने उसको डांट लगा दी, कहाँ चली गई। आशंकाओं से उनका मन घबराने लगा। सोचने लगी इतनी प्रताड़ना से व्यथित सुशीला जी कुछ अप्रिय न कर बैठे। कोमल मन द्रवित हो चुका था, कुछ रुआसी सी हो उठी। थोड़ी देर बाद सुशीला जी यमुना जी से वापस आ गई और उन्हें सकुशल देख हर्षित हो प्रीतिवश संतोष बहन जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और उस दिन का अपनत्व से भरा वह आलिंगन उनका सुशीला जी को पूर्णतया अपनाने का प्रतीक स्वरूप ही था। उनके आलिंगन से इस समझ में आ गया कि सुशीला जी को पूरा पूरा संतोष जी ने अपना लिया, अपनी बना लिया। और महाराज सुशीला जी के मुख से गदगद वाणी में ये बात भक्त लोगों ने सुना कि संतोष जी ने इस प्रकार मुझे अपना लिया। और सुनाते सुनाते सुशीला बहन जी बोल उठती थी कि उस दिन मुझे एहसास हुआ साधक को वास्तव में कितना मितभाषी होना चाहिए, विशेषतः उस समय जब संदेश वाहक के रूप में कुछ काम करना पड़े। और उस दिन की डांट फटकार और हृदय स्पर्शी आलिंगन का सौभाग्य सुशीला जी को संतोष जी की अपने प्रति अपनत्व की भावना को महाराज पुलकित कर रहा था। सुशीला जी आनंदित थी कि डांट भरे लगाई, लेकिन अपनाया बड़े प्यार से, गले लगा लिया सुशीला जी को संतोष जी ने। तो उनके मन में आनंद की बाढ़ आ गई कि मुझे हल्की सी डांट लगाई थी और बदले में कितना प्यार दिया। पूज्य मनोहर दास बाबा के प्रति संतोष बहन जी का बहुत ही श्रद्धा जनित वात्सल्य था। उनका जरा सा भी दुख देख करके घबरा जाती थी और यदि एक दो दिन बाबा न आ पाते तो व्याकुल हो जाती और उन्हें देखने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंच जाती। संतोष जी समझती कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए, और यदि बीमार हो गए हैं तो मुझे सेवा करनी है। बाबा की प्रति वात्सल्य वही समार्थ रहती थी उनकी। वो खुद बता रही थी एक बार संतोष माता कि एक बार मैं वेण विनोद कुंज के आंगन में देखी थी उनको, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बाबा बताए कि मैं गिर गया था। मदन मोहन मंदिर के पास एक कुटिया में रहता था। बाबा ने बताया, ये सुनते ही वो बहुत व्याकुल हो गई, भाग करके कुटिया पर आई और जब मेरे पास आई तो देखा कि मुझे चोट लगी हुई है। मनोहर बाबा बताते थे कि मुझसे चला नहीं जाता था, इतना दर्द था। जाड़ों के दिन थे तो संतोष जी ने झट से अंगीठी जलाई, कोयला जलाया। उस समय वही साधन होता था भक्तों। मालिश का सामान स्वयं खरीद करके ले आई, वो सेंकने की व्यवस्था कर दी। बाबा बताते थे कि मैं नीचे नहीं बैठ सकता था, इसलिए बाजार जा करके कपड़ा खरीद कर लाई, रुई लाई, वो हाथ से सी करके बैठने के लिए गद्दी वो तकिया बना करके लाई। रोज आकर के मेरी सब संभाल करती थी। मनोहर बाबा बताते हैं कि उस समय बताते थे, अब तो शरीर से नहीं है वो कहते थे कि 4 महीने में जाकर के मेरा पैर ठीक हुआ, तो 4 महीने संतोष माता सेवा में लगी रही लगातार।
जाड़े में ओढ़ने के लिए शाल वस्त्र का सब ध्यान रखती, क्या ओढ़ना क्या बिछाना। और बाबा बताते कि संतोष माता का मुझ पर बहुत स्नेह था। इस तरह से संतों की सेवा का बड़ा लाभ प्राप्त किया उन्होंने। संतों की सेवा में जुट जाती तो अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं करती थी। और बाबा की इस सार संभाल से स्पष्टतया संतोष जी का सेवा प्रधान साधना का अंग वास्तविक रूप से देखने को मिलता। जिस महापुरुष की संतों भक्तों की सेवा में लगती थी, अपने को मिटा देती थी। इन सेवामयी का चित्त तो हर क्षण अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर के संलग्न होता था। चित्त लगा श्याम सुंदर में, सेवा उनके भक्तों की कर रही। जब कभी पूज्य मनोहर दास बाबा आते तो 8-8 घंटे निरंतर ठाकुर चर्चा में बीत जाते थे। अब आप सोचो, सत्संग कितना प्रिय था, भक्त भगवंत चरित्र कितना प्रिय था कि 8 घंटे तक भगवत चर्चा, भक्त चर्चा, संत चर्चा लगातार होती थी। पास ही बैठी सरला जी और अन्य व्यक्ति भी मुग्ध होते रहते थे। सन 1963 की दिवाली के बाद की बात है। भाई दूज का दिन था। संतोष बहन जी के यहाँ सब लोग बैठे थे। पूज्य बाबा मनोहर दास जी, संतोष जी, सरला जी, उषा जी और उनके ठाकुर भी सब सुखद चर्चा में रत थे। और उषा जी ने बाबा से कहा, भैया आज भाई दूज है, कुछ तो दो। तो बाबा को भैया कहती थी और बड़े वात्सल्य से सेवा करती थी। तो बाबा गंभीर से हो गए मनोहर दास जी और ध्यान मग्न हुए। कक्ष में नीरवता छा गई। तभी ठाकुर जी को स्फुरना हुई। उनकी उपस्थिति का आभास वहां जितने लोग थे सभी को हुआ। वस्तुतः जहां ठाकुर चर्चा इतनी संलग्नता से हो रही हो तो उनकी वहां उपस्थित होने में संदेह भी क्या है भक्तों। भगवान तो भक्त भगवंत की जहां चर्चा होती है ना, वहां ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। और इसी को महाराज श्री चर्चावतार से संबोधित किया करते थे। कहते थे जहां संतों भक्तों की चर्चा होती है वहां ठाकुर जी का चर्चावतार रहता है। घंटों सभी उस सरस अनुभूति में विभोर रहे। सच तो यह है कि इन सभी संतों का ठाकुर जी से हर पल का सानिध्य था और इसकी झलक अक्सर प्रकट हो भी जाती थी। एक बार संतोष बहन जी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गई और लावण्य की सीमा बांके बिहारी जी के सौंदर्य से अभिभूत पूज्य बहन जी कह उठी, आहा तुम नीलमणि से भी अधिक सुंदर हो। अरे तुम तो बहुत सुंदर हो। अपनी प्रिय सखी के मुख में इस प्रकार के प्रशंसित होकर, सखी मतलब संतोष माता के मुख से निकले शब्दों से बांके बिहारी इस प्रकार प्रशंसित हुए तो जैसे इठलाने लगे और उनकी छवि और भी भावमय हो गई। तब संतोष बहन जी को खिजाते हुए कह उठे, अरे तू नीलमणि की बात करती है, मणि तो पत्थर है। और यूं कह करके खिलखिला दिए। और उनकी इस खिलखिलाहट पर संतोष बहन जी और रीझ गई और बोली, नीलमणि पर नवनीत से भी कोमल।
मणि तो पत्थर होता है, लेकिन हमारे तो नील मणि हैं तो मणि, लेकिन कोमल इतने हैं कि मक्खन से भी ज्यादा कोमल। पत्थर मत कहो। प्रेमिल हृदयों के इन संलापों की था पाना भक्तों सहज नहीं है, पर यदा कदा उस रस सिंधु की उमड़न छलकती भी रहती है। भक्तों को कभी कभी भगवान अनुभव करा दिया करते हैं। माता की प्रेम भरी बातें बड़ी अद्भुत हैं, आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।